अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम सुल्तान महमद फ़ातेह एपिसोड 16 के ट्रेलर आ चुके हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि नाज़रीन कराम सुल्तान महमद फ़ातेह खुद अपनी फ़ौज के साथ कुस्तुनतुनिया के अंदर दाखिल हो जाते हैं जब वो ये चीज़ देखते हैं कि उनके काफ़ी ज़्यादा जो पाशा हैं, इसके अलावा जो सिपाही हैं वो शहीद हो चुके हैं और यहाँ के उनका हौसला भी टूट रहा है। तो उनका हौसला बढ़ाने के लिए सुल्तान महमद फ़ातेह और कुस्तुनतुनिया को फ़तह करने के लिए खुद मैदान में उतर आते हैं कुस्तुनतुनिया के। आने वाले एपिसोड के अंदर हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी कि सुल्तान महमद फ़ातेह खुद लड़ते हुए दिखाई देंगे कुस्तुनतुनिया के अंदर, और उसके साथ जब उनके सिपाही ये मंजर देखेंगे तो उनके अंदर भी जोश जज्बा और ज़्यादा बढ़ जाएगा सुल्तान महमद को देखते हुए, और वो भी दोबारा लड़ना शुरू कर देंगे उनकी फ़ौज के साथ कुस्तुनतुनिया की। इसके अलावा नाज़रीन कराम जब ये सारा मंजर देखे कुस्तुनतुनिया, तो वो ये बात जानता है कि सुल्तान महमद फ़ातेह को अगर हमने यहाँ पर मार दिया तो ये सारे का सारा काम यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए वो सुल्तान महमद फ़ातेह को निशाना बनाना चाहेंगे। इसके लिए जो उरहान है, जो उनकी कुर्सी पे बैठना चाहता है, यानी वो जो सल्तनत की सँभालना चाहता है, तो उसके लिए उसे ज़रूरी था कि सुल्तान महमद फ़ातेह को मारना। तो वो चीज़ हमें ट्रेलर के अंदर देखने को मिलती है कि वो एक तीर भी चला रहा है सुल्तान महमद फ़ातेह के ऊपर, ताकि वो उस तीर से मर जाए और वो सुल्तान बन जाए सल्तनत उस्मानिया का। लेकिन वो तीर सुल्तान महमद फ़ातेह को नहीं लगेगा, बल्कि वो उस तीर से बच जाएँगे। लेकिन सुल्तान महमद फ़ातेह काफ़ी देर तक लड़ने के बाद हमें दिखाई दे रहा है ट्रेलर के अंदर वो गिर जाते हैं, और यहाँ पर हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है कि उनकी फ़ौज शिकस्त खाने वाली होती है। तो तब जो जानदार अली पाशा होंगे, वो सुल्तान महमद फ़ातेह को ज़बरदस्ती कुस्तुनतुनिया से बाहर ले जाना चाहेंगे, लेकिन सुल्तान महमद फ़ातेह बिल्कुल भी वहाँ से जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो एक जोश और जज्बे के साथ आए थे कुस्तुनतुनिया को आज ही हमने फ़तह करना है। लेकिन जानदार अली पाशा उनको ज़बरदस्ती वहाँ से वापस ले आएंगे। उन्हें इस चीज़ का पता था कि अब अगर हम यहाँ पर दोबारा और ज़्यादा देर तक रुके तो हमारा और ज़्यादा नुकसान हो सकता है, यहाँ तक कि सुल्तान को भी नुकसान पहुँच सकता है। इसलिए वो वापस आ जाएँगे। इस मंज़र के बाद जब कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा इनकी जो शहीद भी हो जाएँगे सुल्तान महमद फ़ातेह के, तो बाज़ंतीनी जो बादशाह है कुस्तुनतुनिया, उसको यही लगेगा कि अब सुल्तान महमद फ़ातेह पीछे हट जाएगा। यानी वो अदरना वापस चला जाएगा अपने दारुल हुकूमत, और ये जो हमारे ऊपर जंग का खतरा था वो टल जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा शिकस्त खा चुका है। लेकिन सुल्तान महमद फ़ातेह जिस जज़्बे और जिस अज़म के साथ आए थे, वो पीछे नहीं हटेंगे। वो इसको फ़तह करके ही छोड़ेंगे। और इस लड़ाई के अंदर हम ये चीज़ देख सकते हैं कि जब हसन झंडा लहरा रहा था, उसकी दीवार के ऊपर चढ़ के, तो उसको भी वहाँ पर एक खंजर नेज़ा लगेगा, तो वो भी वहाँ से नीचे गिर जाएगा। इसके अलावा इसहाक पाशा भी ज़ख्मी हो जाएँगे, उनको भी एक तीर लगता हुआ नज़र आ रहा है ट्रेलर के अंदर। इसके बाद नाज़रीन कराम इनके पाशा भी इनको यही मशवरा देंगे कि अब हमें वापस चले जाना चाहिए, कि अब हमारी काफ़ी ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं। अब अगर हमने दोबारा हमला किया तो हम मुकम्मल तौर पर शिकस्त भी खा सकते हैं, जो कि हमारी सल्तनत के लिए अच्छी चीज़ नहीं होगी। लेकिन सुल्तान महमद फ़ातेह ये बिल्कुल बात नहीं मानेंगे और दोबारा हमें हमला करते हुए नज़र आ रहे हैं ट्रेलर के अंदर कुस्तुनतुनिया के ऊपर। ये चीज़ देखकर जो पलातिन होता है, जो उस्ताद है कुस्तुनतुनिया का, वो ये बात समझ जाता है कि सुल्तान महमद फ़ातेह तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक वो मुकम्मल तौर पर शिकस्त ना खा ले या कुस्तुनतुनिया को फ़तह ना कर ले। यही सब कुछ हमें आने वाले एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।